वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं वहां पहुंचकर बैठा तो मसर्रत मेज़ के सामने बैठी हुई थी। इसके हाथ में एक कोल्ड बर्गर था जिसे वो बड़े मज़े से चख रही थी। इसकी आंखें मुझे देखकर चमक उठीं। एक लम्हे के लिए वो बर्गर एक तरफ रख कर मुस्कुराई और फिर आहिस्ता से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। इसने मेरे को नरमी से जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। इसकी मेरे पर फिसलती हुई प्यार से सहलाती रहें। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जब वो बोली, शीजी, ये अपने तो मेरी दिन रात की नींद छीन ली है। जब से आपने मुझे अपने दिल में जगह दी है, मेरा दिल आपका होकर रह गया है। अब तो हर लम्हा आपकी याद में गुजरता है, हर सांस आपके नाम की आवाज़ देती है। इसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि मेरे दिल को छू गई। वो आंखें झुकाए मुस्करा रही थी, शर्म और मोहब्बत का मलगूबा उसके चेहरे पर छाया हुआ था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बाहर से शाम की ठंडी हवा आ रही थी जो पर्दों को हल्का सा हिला रही थी। मेज़ पर बर्गर की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इस लम्हे में तो बस इसकी आवाज़ और उसका हाथ ही सब कुछ था। मैं इसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। दिल में एक शिद्दत उठी। मैंने इसका थोड़ा और मजबूती से दबाया और मजाक में बोला, अरे चुल्लू, कोई बात नहीं मसर्रत। अब तो बस यही देखना है कि तुम्हारा पूरा वजूद ही मेरा आशिक हो जाए। दिल तो हो गया, अब बाकी भी जल्द ही मान जाएगा। वो शर्म से लाल हो गई। इसने छुड़ाने की कोशिश की मगर मैंने नहीं छोड़ा। वो हंसते हुए बोली, अच्छा जी, आप तो बड़े शैतान निकले। लेकिन ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि ये दिल किस कदर आपका हो चुका है। इसने सर उठाकर मेरी में देखा। इसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो मोहब्बत की होती है, गहरी, गर्म और बेकरार। मैंने इसके को आहिस्ता से छुआ जो उसके पर बिखरे हुए थे। वो खामोश हो गई, बस मेरी तरफ देखती रही। कमरे में सुकून था। बाहर से परिंदों की आखिरी चिंचिन सुनाई दे रही थी। शाम ढल रही थी, आसमान पर नारंगी रंग फैल रहा था। एक दूसरे के करीब हुए दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुन रही थीं। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। मसर्रत ने आहिस्ता से सर मेरी तरफ झुकाया और बड़ी नरमी से कहा, शीजी, आप जानते हैं ना, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसे मैं पहले कभी नहीं महसूस कर सकी। मैंने इस पर हल्का सा दिया और मुस्करा कर बोला, और तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसे दुनिया में बस हम ही दो हैं। अब तो ये सफ़र हम दोनों का है। मिलकर देखेंगे कि ये मोहब्बत हमें कहाँ ले जाती है। वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में शर्म, खुशी और एक गहरा सुकून था। हम दोनों खामोश हो गए, बस एक दूसरे के दिल की बातों को सुनते रहे। मसर्रत ने सर झुकाकर एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से आंखें उठाईं और मुझे देखते हुए बोली। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेकरारी थी, मगर साथ ही गहरी मोहब्बत और शर्म भी छपी हुई थी। हाँ शीजी, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। इसने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल की बात जुबान पर लाने में हिम्मत जमा कर रही हो। इसकी मेरे हाथ पर हल्की सी कांप रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो शाम के ढलते सूरज से आ रही थी। पर्दों से ठंडी हुआ अंदर आकर कमरे को एक ख्वाबनुमा एहसास दे रही थी। मेज़ पर रखा बर्गर अब ठंडा पड़ चुका था, मगर हम दोनों की तवज्जो कहीं और थी। वो आगे बढ़ी, मेरे करीब आकर बैठी और नरमी से बोली, आज मैं सबसे पहले अपना सब कुछ आपके चाहती हूँ। अपने दिल की गहराइयों से, अपनी रूह की पाकीज़गी से। आपको वो सब कुछ है जो अब तक महफूज था, जो सिर्फ के लिए था। इसकी बातों में ऐसी शराफत और मोहब्बत थी कि मेरे दिल को एक गर्म लहर ने छू लिया। वो शर्म से लाल हो रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म था, एक ऐसी ख्वाहिश जो महज नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से जड़ी हुई थी। इसने एक छोटा सा बैग खोला और आहिस्ता से एक नर्म खुशबूदार चीज़ निकाली। एक ऐसी चीज़ जो इसे आराम दे सके, जो इस लम्हे को मज़ीद खूबसूरत और बेदर्द बना सके। वो बोली, मैंने ये सब सोच समझ कर लाया है, ताकि ये पहला लम्हा हम दोनों के लिए यादगार बने, ताकि कोई तकलीफ ना हो, बस मोहब्बत और कुर्बत का सुकून हो। इसकी हथेली गर्म थी, जैसे इसके दिल की धड़कन वहां तक पहुंच रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मसर्रत, तुम जानती हो ना, मेरे लिए ये लम्हा भी इतना ही मुक़द्दस है जितना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हम दोनों मिलकर इसे खूबसूरत बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्यार से एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हुए वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में शर्म, खुशी और एक गहरा एतमाद था। इसने सर मेरी तरफ झुकाया, इसके पर गिरे। कमरे में सुकून था, बस हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं।
बाहर से शाम की अजान की आवाज़ आई जो हुआ में गूंज रही थी, जैसे अल्लाह की रहमत हम दोनों पर नाजिल हो रही हो। मैंने इसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और बोला, आज से हम एक हो जाएंगे, ना सिर्फ से बल्कि रूह से भी। ये रिश्ता मोहब्बत का है, एतमाद का है और एक दूसरे की हिफाजत का। और मसर्रत ने आंखें बंद कर लीं, इसके चेहरे पर एक सुकून था। इसने आहिस्ता से कहा, शी जी, मुझे यकीन है कि आप मुझे कभी मायूस नहीं करेंगे। आज की ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। हम दोनों खामोश हो गए। मैंने इसे लगा लिया, इसकी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी, मगर हमारे दरमियान मोहब्बत की रोशनी बढ़ती जा रही थी। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो, बस हम दोनों थे और हमारी मोहब्बत। इसने मेरे काने सरगोशी की, अब मुझे आपके पास रहने दीजिए। मुझे आपकी बाहों में सुकून मिलता है। मैंने इसे और करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, मोहब्बत के समंदर में जहाँ कोई तकलीफ नहीं, बस कुर्बत, प्यार और एक दूसरे का होना था। मसर्रत ने आहिस्ता से सर झुकाया। इसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिम्मत और मोहब्बत थी। वो बोली, शी जी, मैंने ये सब सोच समझ कर लाया है। मुझे पता था कि ये पहला लम्हा, यह कुर्बत का पहला कदम शायद थोड़ी सी तकलीफ देगा। इसलिए मैंने ऐसे इंतज़ामात किए हैं जो इसे ज़्यादा आरामदेह और खूबसूरत बना देंगे। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ हम दोनों के लिए यादगार बने, बस मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ। इसकी बातों में ऐसी मासूमियत और गहरी मोहब्बत थी कि मेरे दिल को एक गर्म लहर ने छू लिया। वो मेरे करीब बैठी थी, इसके कोमल और नर्म आहिस्ता आहिस्ता मेरे फिर रहे थे। इसकी इतनी नरमी से हरकत कर रही थीं जैसे कोई नाजुक फूल सहला रही हो। इसकी मुझे महसूस हो रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म में फैल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास ख़त्म करके एक तरफ रख दिया। अब तो बस हम थे। कमरे में हल्की सी रोशनी, बाहर से शाम की ठंडी हुआ जो पर्दों को हल्का सा हिला रही थी, और हमारी सांसों की आवाज़। मैंने आहिस्ता से अपना आगे बढ़ाया और उसके की तरफ बढ़ाया, नरमी से, प्यार से। जैसे ही मेरी उसकी को छुई, मसर्रत के मुंह से एक नर्म सी आह निकली। वो आह नहीं थी बल्कि एक गहरी खुशी भरी सिसकी थी, जैसे इसका दिल अभी अभी खिल उठा हो। इसकी आंखें बंद हो गईं, इसके चेहरे पर एक सुकून था मगर साथ ही एक बेकरारी भी। वो आहिस्ता से बोली, शी जी, ये लम्स, ये आपका हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा वजूद आपके लिए ही तरस रहा था। अब तो बस मुझे आपके करीब रहने दीजिए। मैंने इसे और खींच लिया। इसके बड़िए पर गिरे, इसकी सांस मेरे कानों में गर्म होकर लगी। कमरे में सुकून था, बस हमारी धड़कनें एक दूसरे को सुन रही थीं। बाहर से परिंदों की आखिरी आवाज़ें आ रही थीं। शाम ढल रही थी और आसमान पर नारंगी रंग फैल रहा था, जैसे अल्लाह ने ये लम्हा हमारे लिए ख़ास तौर पर बनाया हो। मैंने इसके कान में सरगोशी की, मसर्रत, तुम जानती हो ना, मेरे लिए ये सब कुछ इतना ही मुक़द्दस है जितना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। हम आहिस्ता आहिस्ता, प्यार से एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रिश्ता मोहब्बत का है, एतमाद का है। वो मुस्कुराई, इसकी मुस्कुराहट में शर्म, खुशी और एक गहरा सुकून था। इसने अपने नर्म से मेरे चेहरे को फिर आहिस्ता से मेरे दिया। इसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, मगर इसमें एक अजीब सी गर्मजोशी थी। मैंने इसके पर हल्का सा बोसा दिया और बोला, आज की ये रात, ये लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनेगा। तुम्हारी ये तैयारी, ये मोहब्बत, मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया है। वो खामोश हो गई, बस मेरे गई। इसकी आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी, मगर हमारे दरमियान मोहब्बत की रोशनी बढ़ती जा रही थी। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो, बस हम थे, हमारी मोहब्बत और एक दूसरे की कुर्बत। इसने आहिस्ता से कहा, शी जी, अब मुझे आपकी बाहों में रहने दीजिए। ये सुकून, ये गर्मजोशी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। मैंने इसे मजबूती से लगा लिया। हम दोनों खामोश थे, बस दिल की बातों को सुन रहे थे। बाहर रात ढल रही थी, सितारे झिलमिला रहे थे और हमारे दरमियान एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। मोहब्बत की दुनिया, जहाँ कोई तकलीफ नहीं, बस प्यार, कुर्बत और एक दूसरे का। मसर्रत ने अपना बर्गर ख़त्म कर लिया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, इसकी आंखें कभी मुझ पर ठहरत, कभी शीशे पर।
कमरे में हल्की सी खामोशी थी, बस बाहर से शाम की ठंडी हुआ पर्दों को हल्का सा हिला रही थी। रोशनी मध्यम हो रही थी और मेज़ पर रखे गिलास में बर्फ की आवाज़ हल्की सी गूंज रही थी। अचानक मसर्रत ने गिलास एक तरफ रखा, सर झुकाया और आहिस्ता से बोली, शीजी, मेरे दिमाग में आपके लिए एक सवाल घूम रहा है। कई दिनों से दिल में उठ रहा है, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म और तजस्सुस का मलगूबा था। मैंने नरमी से कहा, जी पूछो मसर्रत, क्या पूछना है? तुम्हारी बात के लिए तो दिल बेकरार है। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, शीजी, मैं तो 4 साल से अपने मंगेतर के साथ रिश्ते में हूँ। वो भी अच्छा है, मगर अब जैसा गहरा, जानदार और पुरअसर तासुर नहीं देता। अब की ये जवानी, ये ताकत, ये कशिश, ये सब इस उम्र में ही इतना नुमायां कैसे है? क्या कोई ख़ास वजह है? इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी हंसी उठी, मगर साथ ही एक अजीब सी शर्म भी। मैंने इसकी थी। कमरे में सुकून था, बस हमारी सांसों की आवाज़। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, कोई ख़ास वजह तो नहीं है मसर्रत। बस एक पुरानी आदत है जो मैट्रिक के ज़माने से चली आ रही है। रात को सोने से पहले एक ख़ास नरमी और प्यार से, जैतून के तेल की तरह नर्म और खुशबूदार चीज़ से, आहिस्ता आहिस्ता पूरा 1 घंटा अपने को, अपनी रूह को सुकून देने का एक तरीका। ये आदत मुझे सेहतमंद रखती है, जवानी को ताज़ा रखती है और दिल को एक अजीब सी ताकत देती है। मैंने बात को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि अल्फाज की हद थी। मसर्रत की आंखें चमक उठीं। वो शर्म से लाल हो गई, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। इसने सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया और बोली, वाह शीजी, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। ये आदत, ये तो महज जिस्म की नहीं, रूह की देखभाल है। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। अब तो दिल और भी बेकरार हो गया है। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई, पर गिरे। कमरे में रोशनी अब और मध्यम हो चुकी थी। बाहर से शाम की अजान की आवाज़ आ रही थी, जैसे अल्लाह की रहमत हम दोनों पर नाजिल हो रही हो। मैंने इसके बालों को आहिस्ता से सहलाया और बोला, मसर्रत, ये सब कुछ मोहब्बत की वजह से है। जब दिल में कोई ख़ास शख्स आ जाए तो भी रूह भी सब कुछ इसी के लिए ज़िंदा रहता है। तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसे मेरी ये आदत अब तुम्हारे लिए ही है। वो खामोश हो गई, बस मेरे सीने से लग गई। इसकी सांस गर्म थी, दिल की धड़कन तेज। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे में सुकून था, बस मोहब्बत की गर्मजोशी फैली हुई थी। बाहर सितारे झिलमिला रहे थे और हमारी ये रात, ये लम्हा एक नई कहानी का आगाज़ था। मैंने इसके काम में सरगोशी की, अब तो बस ये रात हमारी है। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ये सवाल, सब कुछ मुझे और करीब ला रहा है। वो मुस्कुराई, इसकी मुस्कुराहट में शर्म, खुशी और एक गहरा एतमाद था। हम दोनों खामोश हो गए, बस एक दूसरे के दिल की बातों को सुनते रहे। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो, मोहब्बत का समंदर जहाँ कोई सवाल नहीं, बस जवाब मिल रहे थे। मसर्रत ने मेरी बात सुनकर आंखें चमका दे। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और तजस्सुस था। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, गिलास एक तरफ रख कर मेरे करीब आई और नरमी से बोली, शीजी, आपने तो आज बहुत काम की और दिलचस्प बात बताई है। ये तो वाकई एक अच्छी आदत है। मैं अपने मंगेतर को भी ज़रूर ये बताऊंगी। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर शर्म से सर झुकाकर आगे बोली, मैं इसे कहूंगी कि वो भी जैतून का तेल इस्तेमाल करके अपने जिस्म की देखभाल करे, ताकि वो भी अब जैसा सेहतमंद, मजबूत और पुरजोश रहे। शादी के बाद हमारा रिश्ता और भी खूबसूरत और खुशगवार हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल खुशी दे सके, सुकून दे सके, और वो लम्हात जो हमारे दरमियान होंगे वो यादगार बन जाएं। इसकी बातों में ऐसी मासूमियत और उम्मीद थी कि मेरे दिल को छू गई। वो शर्म से लाल हो रही थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा एतमाद था। कमरे में अब रोशनी और मध्यम हो चुकी थी। बाहर से रात की ठंडक अंदर आ रही थी। पर्दे हल्के से हल रहे थे और मेज़ पर रखे गिलास में बर्फ पिघल कर हल्की सी आवाज़ कर रही थी। मैंने इसकी गर्म और नर्म थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मसर्रत, ये आदत महज की नहीं, बल्कि अपने आप से मोहब्बत करने की है। जब कोई शख्स अपने वर्रू की देखभाल करता है तो वो न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करता है, बल्कि अपने साथी को भी ज़्यादा खुशी दे सकता है। तुम अपने मंगेतर को ये बताओ तो अच्छा है।
मगर याद रखना सबसे अहम चीज़ मोहब्बत एतमाद और एक दूसरे का ख्याल रखना है। बाकी सब कुछ तो इसी बुनियाद पर खूबसूरत बनता है। वो मुस्कुराई, इसकी मुस्कुराहट में शर्म और खुशी का मलगूबा था। इसने सर मेरी तरफ झुकाया और बोली, शीजी, आप ठीक कहते हैं, मोहब्बत ही सब कुछ है। जब दिल एक हो जाए तो खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसा हो कि हर लम्हा सुकून दे, खुशी दे और एक दूसरे की कमी कभी महसूस ना हो। मैंने इसके को आहिस्ता से सहलाया। इसके नर्म और खुशबूदार थे। कमरे में सुकून था, बस हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें। बाहर रात गहरी हो रही थी, सितारे झिलमिला रहे थे और हम दोनों एक दूसरे के बैठे दिल की बातें कर रहे थे। मैंने इसके कान में सरगोशी की, मसर्रत, आज की ये बातें, ये लम्हात, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। तुमने मुझे बताया कि तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती हो। ये सोच ही तुम्हें और खूबसूरत बना देती है। वो खामोश हो गई, बस मेरे से लग गई। इसकी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे में गए, मोहब्बत के इस समंदर में जहाँ कोई मुकाबला नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक दूसरे का होना था। ये रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर हमारे दरमियान जो कुर्बत बढ़ रही थी वो वक्त को भला कर रख देती थी। हम दोनों बस एक दूसरे के बड़िए दिल की गहराइयों से निकलने वाली बातों को सुन रहे थे।